Good morning, everyone. How are you? I hope all are you good. Now, what is the date today's? Today's date is 28th November 2020 and day Saturday. Okay, now आज हम इस वीडियो में आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ त्रयोदशा यानी पाठ 13 संवाद उसका अध्ययन करेंगे। संवाद यानी क्या होता है? बातचीत। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में दो मित्र हैं, साहिल और मयंक। वह दोनों जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से इसका अनुवाद समझिए। पहला क्या लिखा है? साहिल। पहले लड़के का नाम क्या है? साहिल। तो वो बोल रहा है, मित्र मयंक त्वयं किम करोषि। साहिल अपने मित्र से बोल रहा है, मित्र मयंक त्वयं यानी तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, करोषि यानी क्या कर रहे हो। तो मयंक है, जो पाठ पढ़ रहा, वो बोल रहा है, अहम पाठम पठामी। अहम यानी क्या होता है? मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से अनुवाद सुनिए। मित्र मयंक त्वयं किम करोषि बोल रहा है, मित्र तुम क्या कर रहे हो। तो मयंक बोल रहा है, अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। साहिल, कम पाठम पठसी यानी कौन सा पाठ पढ़ रहे हो। कम यानी क्या होता है? कौन। तो वो पूछ रहा है कौन सा पाठ पढ़ रहे हो। मयंक बोलता है, अहम पर्वत राजा हिमालय नामकम पाठम पठामी। वह बोल रहा है मयंक कि मैं पर्वत राज हिमालय नामक पाठ पढ़ रहा हूँ। साहिल, किम हिमालय पर्वतराज अस्ति। किम यानी क्या होता है? कहाँ। तो बोल रहा है कि पर्वतराज हिमालय कहाँ पर है। तो मयंक बोल रहा है, आम यानी क्या होता है? हाँ। हाँ, सा सर्वोन्नत पर्वत अस्ति अथा पर्वतराज अस्ति। वो बोल रहा है हाँ कि यह सर्वोन्नत यानी क्या होता है? सबसे ऊंचा। बोल रहा हाँ, वह सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए पर्वतराज अस्ति अथा इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। साहिल, हिमालय कुत्र अस्ति। कुत्र यानी यहाँ पे क्या होता है? कुत्र यानी कहाँ, कि हिमालय कहाँ पर है। मयंक, हिमालय भारत से उत्तर दिशायाम अस्ति। तो मयंक उत्तर दे रहा है कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ है? हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है। साहिल, तत्र किम किम अस्ति। तो वह बोल रहा है तत्र यानी क्या होता है? वहाँ, है ना। तत्र किम किम अस्ति, वहाँ पर क्या क्या है। किम किम यानी क्या होता है? क्या क्या। तो वह बोल रहा है वहाँ पर क्या क्या है। मयंक, तत्र अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति यथा बद्रीनाथः केदारनाथः गंगोत्री यमुनोत्री अमरनाथः आदय मानसरोवर अपि हिमालये अस्ति। तो मयंक बोल रहा है तत्र यानी मैंने क्या बताया? वहाँ वो मयंक उत्तर दे रहा है कि वहाँ अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ आदि है। और मानसरोवर अपि हिमालय अस्ति। और बोल रहा है कि मानसरोवर भी हिमालय में है। साहिल, अन्य किम किम अस्ति। अन्य और वहाँ पर क्या क्या है। मयंक, तत्र अनेके दुर्लभा वृक्षा सन्ति फल मूल कंदा नाम तु अयम भंडारा अस्ति गंगा यमुना आदय नद हिमालयात् एवं निर्गच्छन्ति। तो मयंक बोल रहा है, साहिल ने पूछा कि वहाँ पर और क्या क्या है। तो मयंक उत्तर दे रहा है कि वहाँ पर अनेक दुर्लभ वृक्षें, फल फूल कंदमूल आदि हैं। वहाँ पे अनेक दुर्लभ वृक्षें और फल फूल कंदमूल का वहाँ पर भंडार है। गंगा यमुना नदी भी वहाँ हिमालय से निकलती है। निर्गछति यानी क्या होता है? निकलना। तो बोल रहा है कि गंगा यमुना आदि हिमालय नदियाँ भी वहाँ से निकलती हैं। साहिल, हिमालयस्य विषये अहम अपि ज्ञातुम इच्छामि। तो साहिल बोल रहा है कि मुझे हिमालय विषय में और भी मैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तो मयंक बोल रहा है, आगच्छ यानी आओ, आवाम मिलित्वा पाठम पठाओ, हम मिलकर यह पाठ पढ़ते हैं। आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम इस पाठ की
एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। आम, आम यानी यहाँ क्या होता है? हाँ। निर्गच्छन्ति यानी निकलती है। सर्वोन्नतः सबसे ऊंचा। ज्ञातुम जानना। आदय आदि। आगच्छ यानी आओ। भंडार यानी खजाना। मिलित्वा यानी मिलकर। नद्य यानी नदियाँ। कुत्र यानी कहाँ। अपि यानी भी। संति यानी है। ओके नाउ अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सही उत्तर चुनिए। शुद्ध उत्तरम चुनत यानी सही विकल्प हमको चुनना है। क्या लिखा है? कहा पाठम पठती यानी कौन पाठ पढ़ रहा था? मित्रम, साहिल या मयंक? तो कौन पढ़ रहा था पाठ पहले? मयंक। इसका ऑप्शन आएगा ग, मयंक। हिमालय कुत्र अस्ति? हिमालय कहाँ पर है? तो इस पहला है का भारत से उत्तर दिशायाम, भारत से दक्षिण दिशायाम, भारत से पूर्व दिशायाम। तो हमने पाठ में पढ़ा ना हिमालय कहाँ पर स्थित है? भारत उत्तर दिशा यानी भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। साहिल कस्य विषय ज्ञातुम इच्छति? साहिल किस विषय में ज्ञान प्राप्त मतलब विषय किस विषय में जानना चाह रहा था? देशस्य, पर्वतस्य या हिमालय से? तो वो हिमालय से यानी हिमालय के विषय में वो जानना चाह रहा था। इसका ऑप्शन आएगा ग। फोर्थ है आपका गंगा यमुना आदय नद कस्मात निर्गच्छति? गंगा यमुना आदि नदियां कहाँ से निकलती हैं? पर्वतात, हिमालयात या तीर्थ स्थलात? तो ऑप्शन आएगा ख, हिमालयात। कहाँ से निकलती है गंगा यमुना आदि नदियां? हिमालय से। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका विशेषण विशेष्य को मिलाइए। हम इसमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। मैंने आपको हिंदी की ग्रामर में विशेषण विशेष्य पढ़ाया था। पहला आपका पर्वतराज, तो इसका आंसर आएगा ग, हिमालय। पर्वतराज हिमालय। और सर्वोन्नत यानी सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। तो इसका आएगा ऑप्शन घ, पर्वता। अनेकानी तीर्थस्थलानी। थर्ड को आप किससे मैचअप करेंगे? खा से। तीर्थ स्थलानी, अनेक वहाँ पर क्या है? तीर्थ स्थल हैं। दुर्लभा वृक्ष, वहाँ पर क्या है? अनेक विभिन्न प्रकार के दुर्लभ वृक्ष हैं। तो पहले का घा, दूसरे का आप पहले का गा, दूसरे का घा, तीसरे का खा से करेंगे और फोर्थ का आप का से करेंगे। ओके 4 3 1 2। ओके नेक्स्ट है आपका कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 2 दिए गए हैं कोष्ठक में, आपको सही चुनना है। अहम पठामी, तो यहाँ पर आएगा पाठम है या संवादनम? तो क्या जाएगा? पाठम। अहम पाठम पठामी, मैं पाठ पढ़ता हूँ। तत्र अनेकानि सन्ति मंदिराणि या तीर्थस्थलानि? यहाँ पर आएगा तीर्थस्थलानि, वहाँ पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। फल मूल कंदनाम तु अयम अस्ति भंडारा पर्वत राजा, तो यहाँ आएगा भंडार है, वहाँ पर फल फूल कंदमूल के क्या है? खजाना है। फोर्थ है आपका मिलित्वा पाठम पठाओ। आवाम या वयम? आवाम यानी क्या होता है? हम दोनों। हम मैंने ये आपको पढ़ाया है ना वहाँ संस्कृत में। तो यहाँ जाएगा आवाम यानी हम दोनों मिलकर पाठ पढ़ते हैं। ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको फिल कर लीजिए, उसे लर्न भी कर लीजिए। और आपके जो पहले वीडियो में मैंने आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग जितना भी आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ाया है, आप उसको उन वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, है ना। स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द। ओके उसके बाद आपके जो सर्वनाम वाला चैप्टर था और क्रिया प्रकरणम, ये सारे वीडियो को फिर से आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।